हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सदियों से हिंदी सिनेमा ने एक दर्पण के रूप में काम किया है, जो उन अवधियों और घटनाओं को दर्शाता है जिनका देश ने सामना किया है। हमारी फिल्मों में महिला सशक्तिकरण ने एक शानदार सफर तय किया है। सजावटी चीजों से लेकर पीड़ित या शहीद होने तक, एक दुर्जय शक्ति बनने तक, हिंदी सिनेमा की अभिनेत्री अबला नारी से एक गहराई और शक्ति वाली महिला बन गई है, जो अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है, अन्याय के खिलाफ बोलती है, अपने गौरव और आत्म के लिए लड़ती है और जरूरत पड़ने पर विद्रोह करती है। यहाँ महिला सशक्तिकरण पर 5 हिंदी फिल्में हैं, जिन्हें जीवन के महत्वपूर्ण सबक पाने के लिए हर व्यक्ति को अवश्य देखना चाहिए। मदर इंडिया। मदर इंडिया एक प्रतिष्ठित फिल्म है और औरत 1940 का रीमेक है। दोनों फिल्में महबूब खान के निर्देशन में बनी है। राधा, नरगिस और शामू राजेंद्र कुमार लालची साहूकार सुखिलाला कन्हैयालाल से अपनी शादी का भुगतान करने के लिए कर्ज लेते हैं। बढ़ती ब्याज दरों का भुगतान करने में असमर्थ युगल अत्यधिक संघर्ष करते हैं। शामू अपनी गरीबी दूर करने के लिए खेतों में काम करता है, लेकिन उसे गंभीर चोट लग जाती है। नतीजतन वह दोनों हाथ खो देता है, जिससे वह काम करने में असमर्थ हो जाता है। अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थता से अपमानित शामू उन्हें छोड़ देता है। ऐसे समय और संस्कृति के दौरान जहां आदमी परिवार की देखभाल करता है, वह खुद को कमजोर महसूस करता है। इसके बाद सुखिलाला राधा के लिए जीवन कठिन बना देता है। पैसे के स्थान पर यौन एहसान मांगता है। वह तुरंत सुखिलाला के अश्लील प्रस्ताव को ठुकरा देती है। राधा के बेटे बिरजू सुनील दत्त ने सुखिलाला की बेटी रूपा को उसकी शादी से अपहरण कर लिया। बिरजू अपनी मां के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लेना चाहता है। हालांकि बिरजू की गलत हरकतें राधा की गांव की मेहनत से अर्जित सम्मान को खतरे में डालती है। राधा ने बिरजू से रूपा को रिहा करने और उसकी इज्जत को नुकसान न पहुंचाने की याचना की। जब बिरजू ने मना कर दिया, तो एक चौंकाने वाली चाल में राधा ने अपने प्यारे बेटे को एक घातक शॉट में गोली मार दी। इस प्रकार राडिया टाइम्स के समीक्षक के रूप में डेविड पार्किंसन इसे कहते हैं, राधा राष्ट्रीय दर्द और दृढ़ता की प्रतीक बन गई। मदर इंडिया सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी के तहत अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय फिल्म भी थी। अर्थ। हर सार में अर्थ अपने समय से आगे थी। शबाना आजमी ने पूजा इंदर मल्होत्रा की भूमिका निभाई है, जिसने हमेशा अपना घर बनाने का सपना देखा है। उसका पति इंदर मल्होत्रा, कुलभूषण खरबंदा, आखिरकार पूजा के सपने को सच कर देता है। समस्या यह है कि घर के लिए पैसे कविता सान्याल, स्मिता पाटिल से आए हैं। कविता एक ऐसी अभिनेत्री है जिसे इंदर धोखा दे रहा है और जिसके लिए वह अंततः पूजा को छोड़ देता है। फिल्म में पूजा का सफर और ट्रांसफॉर्मेशन जबरदस्त था। प्रारंभ में पूजा एक डोरमैट है जो अपने पति की बेवफाई के लिए खुद को दोषी ठहराने और कविता को दोष देने के बीच चलती है। अंत में वह एक आत्मविश्वासी, स्वतंत्र महिला है। जब इंदर माफी मांगते हुए और उसके पास वापस जाने के लिए दौड़ता हुआ आता है, तो वह उसे अस्वीकार कर देती है। फिल्म में कई शक्तिशाली दृश्य हैं जो पितृसत्ता, विवाह की नाजुकता और महिला सशक्तिकरण को दर्शाते हैं। डोर। डोर मलयालम फिल्म का रीमेक है। फिल्म परंपरा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मुद्दों की एक विचारशील खोज करती है। फिल्म 2 महिलाओं के बारे में है जो एक दुर्घटना से संबंध बनाती है, एक दूसरे के माध्यम से मुक्ति पाती है। मीरा सिंह, आयशा टाकिया और जीनत फातिमा गुल पनाग बहुत अलग महिलाएं हैं। सऊदी अरब में एक दुर्घटना के परिणामस्वरूप मीरा अपने पति शंकर सिंह, अनिरुद्ध जयकर, को खो देती है, जिसमें जीनत के पति आमिर खान को मौत की सजा मिलती है। सऊदी अरब के कानून का मतलब है कि जीनत अपने पति को तभी बचा सकती है जब शंकर की विधवा आमिर को साइन करके माफ कर दे। उसके पति की मृत्यु ने मीरा के जीवन को काफी हद तक बदल दिया। उसे अपने जीवन पर महत्वपूर्ण संयम के साथ रहना पड़ता है, चलने वाले मृतकों की तरह जीना।
उसके ससुराल वालों ने मीरा पर अपने एकमात्र कमाने वाले को खोने की निराशा व्यक्त की। वे उसे परिवार में दुर्भाग्य लाने के लिए दोषी ठहराते हैं। इसके विपरीत जीनत अपनी पसंद से जीती है और निर्णय लेती है। दो महिलाओं के बीच जो दोस्ती विकसित होती है वह देखने में सुंदर होती है, खासकर जब यह उन दोनों को मजबूत करने में मदद करती है। अंत जहां जीनत ट्रेन से अपना हाथ बढ़ाती है और मीरा उसे पकड़ लेती है और उसमें चढ़ जाती है, दर्शकों को मुस्कुराते हुए छोड़ देगी। उस ट्रेन में कूदकर मीरा उस परंपरा की बेड़ियों से छूट रही है जो उसका गला घोंट रही थी। महिला सशक्तिकरण में डोर एक सूक्ष्म तरंग में आती है जो दर्शक को फंसा लेती है। फिल्म सांस्कृतिक प्रतिबंधों पर जोर देती है जो अभी भी महिला विधवाओं और दोस्ती की शक्ति पर बोझ डाल सकती है। इंग्लिश विंग्लिश। शशि गोडबोले श्रीदेवी एक भारतीय गृहिणी है जो घर के व्यवसाय के रूप में लड्डू बनाती और बेचती है। उसके पति सतीश और बेटी सपना उसकी खराब अंग्रेजी का मजाक उड़ाते हैं और आम तौर पर उसका अपमान करते हैं, जिससे शशि नकारात्मक और असुरक्षित महसूस करती है। हालांकि उसका छोटा बेटा सागर उससे प्यार करता है और उसकी सास उसे सहानुभूति देती है। शशि की बड़ी बहन मनु, जो न्यूयॉर्क में रहती है, ने शशि के परिवार को अपनी बेटी मीरा की केविन से शादी के लिए आमंत्रित किया। यह तय हो जाता है कि शादी से 5 हफ्ते पहले शशि मनु के आयोजन में मदद करने के लिए न्यूयॉर्क जाएगी। शादी के करीब आते ही उनके पति और बच्चे उनसे मिलने जाते हैं। न्यूयॉर्क जाने के दौरान उसे अंग्रेजी में बात करने में असमर्थता के कारण एक कैफे में एक दर्दनाक अनुभव झेलना पड़ता है। लड्डू बेचने से जो पैसा आता है उसका इस्तेमाल करते हुए शशि चुपके से एक अंग्रेजी लर्निंग क्लास में दाखिला ले लेती है। शशि अपने आकर्षक व्यवहार और अपने भोजन से सभी का सम्मान प्यार पाती है और आत्मविश्वास हासिल करती है। इस बीच शशि की भतीजी राधा, जो मीरा की छोटी बहन है, उनकी गुप्त अंग्रेजी कक्षाओं के बारे में पता लगाती है और उनका समर्थन करती है। शशि रात में अंग्रेजी फिल्में देखना शुरू करती है और अपने घर का काम भी करती है। इसके बाद अंग्रेजी बोलने वाले पाठ्यक्रम को पूरा करने और एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छात्र को 5 मिनट का भाषण देना होता है। लेकिन इस दौरान शशि का परिवार न्यूयॉर्क आ जाता है। परीक्षा उसी दिन होती है जिस शादी है। राधा शादी के लिए फिशर और पूरी कक्षा को आमंत्रित करती है, जहां सतीश को उसकी पत्नी द्वारा विभिन्न लोगों के समूह में पेश किया जाता है। शशि अंग्रेजी में शादीशुदा जोड़े को शुभकामनाएं देती है। इससे हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है। इसके बाद शशि को प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और पति तथा बेटी सब प्रशंसा करते हैं। दर्शक शशि को महिला सशक्तिकरण के प्रतीक के रूप में देखते हैं। इंग्लिश विंग्लिश एक फैमिली फिल्म है। इससे पता चलता है कि किसी को कभी भी किसी महिला को कम नहीं आंकना चाहिए। चक दे इंडिया। चक दे इंडिया भारतीय महिला हॉकी टीम पर आधारित एक महिला सशक्तिकरण फिल्म है। फिल्म कबीर खान नामक एक हॉकी खिलाड़ी पर केंद्रित है। कबीर की कप्तानी में भारत के पाकिस्तान से एक हॉकी मैच हारने पर मीडिया कबीर पर फिक्सिंग का आरोप लगाती है और कबीर को हॉकी टीम से निकाल दिया जाता है। इसके 7 वर्ष बाद वह महिला हॉकी टीम का प्रशिक्षक बनता है। इस टीम को विश्व चैंपियन बनाकर वह अपने ऊपर लगे हुए दाग को धोना चाहता है, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। हॉकी खिलाड़ी की स्थिति भारत के लिए खेले एक श्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी की आर्थिक स्थिति क्या होती है, ये निर्देशक ने शाहरुख को एक खटारा स्कूटर पर बैठाकर बिना संवाद के जरिए बयां कर दी। इन लड़कियों का ध्यान खेल पर कम था, वे केवल नाम के लिए खेलती थी। अलग प्रदेशों से आई इन लड़कियों में एकता नहीं थी। कबीर इन खिलाड़ियों के दिमाग में यह बात डालता है कि वे भारतीय पहले हैं, फिर वे महाराष्ट्र या पंजाब की हैं। फिर शुरू होता है प्रशिक्षण का दौर। हर तरफ से बाधाएं आती हैं और कबीर इन बाधाओं को पार कर अंत में अपनी टीम को विजेता बनाता है। महिला टीम होने के कारण इन्हें पुरुषों की छीनताक्षी का शिकार भी होना पड़ता है। हॉकी एसोसिएशन के पदाधिकारियों की सोच रहती है कि चकलाबेलन चलाने वाली लड़कियां हॉकी क्या खेलेंगी, लेकिन निर्देशक ने कई दृश्यों के जरिए साबित किया है कि महिलाएं किसी भी मामले में पुरुषों से कम नहीं हैं। शाहरुख एक जगह संवाद बोलते हैं, जो महिला पुरुष को पैदा कर सकती है वह कुछ भी कर सकती है।
इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।